किसान भाइयों, जब कपास की, कॉटन की टॉप वैरायटियों के बारे में बात आती है तो उनमें राशि की दो वैरायटियों का नाम जरूर आता है। एक तो राशि की 773 नंबर वैरायटी, दूसरी है राशि की ही 776 नंबर वैरायटी। तो ये दोनों वैरायटियां काफ़ी दमदार वैरायटियां हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन ये वैरायटियां जो है कॉटन का निकाल सकती हैं। लेकिन इन दोनों वैरायटियों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ज़्यादातर किसान भाइयों को इसके बारे में नहीं पता और वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि राशि की 773 नंबर और 776 नंबर जो कपास की टॉप वैरायटियां हैं, इनमें क्या अंतर है, कौन सी वैरायटी का उपयोग हमें किस प्रकार की जमीन में करना चाहिए, किस समय के ऊपर कौन सी वैरायटी की बिजाई करें ताकि ये वैरायटियां मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारी जमीन से निकाल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही आएगा कि राशि की 776 नंबर वैरायटी और 773 नंबर वैरायटी में से कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। तो इन दोनों वैरायटियों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि कौन सी वैरायटी किस कंडीशन में सही रहती है। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे राशि की 773 नंबर वैरायटी के बारे में। तो ये वैरायटी ज़्यादा भारी ज़मीन के लिए बनाई गई है। ऐसी ज़मीन जो कि ज़्यादा उपजाऊ है, ज़्यादा काली ज़मीन है, जलोढ़ मिट्टी है, तो ऐसी ज़मीन में ये वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। हालांकि इस वैरायटी को आप मीडियम ज़मीन में भी लगा सकते हैं, यानी कि जो थोड़ी हल्की ज़मीन है, तो ऐसी ज़मीन में भी आप देसी गोबर की गली सड़ी खाद डालकर इस वैरायटी को आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन इस वैरायटी को ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये वैरायटी ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये वैरायटी स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग जो है इसमें शुरू हो जाती है, यानी कि पौधे का धीरे धीरे जब विकास होना शुरू होता है तो इसमें फूल आने भी शुरू हो जाते हैं। और अपनी अंतिम अवस्था तक ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलों का निर्माण कर चुकी होती है, यानी कि जब इसकी अंतिम स्टेज होती है तो उस टाइम तक ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग बना चुकी होती है। इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टिंडे बन चुके होते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें राशि की 776 नंबर वैरायटी के बारे में, तो ये वैरायटी मीडियम ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जहाँ पर थोड़ी हल्की ज़मीनें हैं और जहाँ पर थोड़ी रेतीली टाइप की ज़मीनें हैं, तो ऐसी ज़मीनों में भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है राशि की ये भी। इसकी यही खास बात है जो कि किसानों को नुकसान से बचा सकती है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लास्ट में ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राशि की 776 नंबर वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो इस वैरायटी को आप थोड़ी मीडियम प्रकार की ज़मीन में लगा सकते हैं, यानी कि जो थोड़ी हल्की ज़मीनें हैं उन ज़मीनों में, उस मिट्टी में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन वहाँ पर निकाल सकती है। और इसकी खास बात ये है कि ये वैरायटी लेट फ्लावरिंग उठाती है, यानी कि इसमें फूल आने बाद में शुरू होते हैं। पहले ये अपने पौधे का विकास करती है, जब पौधा इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में इसके ऊपर फल फूल आने शुरू होते हैं। राशि की 776 नंबर वैरायटी ऐसे एरिया में ज़्यादा कारगर नहीं है जहाँ पर उखेड़ा की समस्या आती है, अंतिम स्टेज पर जाकर जिसमें वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है। तो ऐसे एरिया में राशि की 776 कम से कम लगाने की कोशिश करें। इसके पीछे कारण यही है कि अपनी अंतिम अवस्था में जाकर ये वैरायटी जो है फल और फूल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उठा लेती है। और जब अपने अंतिम स्टेज के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा मात्रा में फल और फूल बन रहे होते हैं, तो उस समय पर इसमें उखेड़ा यदि आ जाता है, यदि वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है, तो पौधा पूरे का पूरा एकदम से सूख जाता है और इसके ऊपर जितने भी फूल हैं, जितने भी फल हैं, वो झड़ जाते हैं और किसान का पूरा नुकसान हो जाता है। और यदि ऐसी कंडीशन में आपने राशि की 773 लगा रखी थी, तो उसके ऊपर क्योंकि स्टार्टिंग से ही फूल और फल बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अंतिम अवस्था तक आते आते उसमें काफ़ी हद तक जो है फलों का निर्माण, बोल का निर्माण, जो है टिंडों का निर्माण हो चुका होता है, जिससे किसान का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो इस प्रकार से इन दोनों वैरायटियों में डिफरेंस है। इन वैरायटियों की आप अगेती बिजाई करें। यदि आप इनको टाइम से लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन ये वैरायटियाँ देती हैं, और जैसे जैसे आप इनको लेट लगाते हैं तो इनका उत्पादन भी थोड़ा कम होता जाता है। खासकर 776 नंबर वैरायटी
वैरायटी की अगेती बिजाई जरूर करें, क्योंकि इसमें लेट फ्लावरिंग आती है, लेट फल और फूल बनते हैं, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। दोनों ही वैरायटियां काफ़ी दमदार हैं, तगड़ी वैरायटियां हैं। आपकी ज़मीन से, आपके खेत से काफ़ी अच्छा उत्पादन ये वैरायटियां निकाल सकती हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, किस कंडीशन में आप इनको लगा सकते हैं, किस कंडीशन में इनको नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात करी। यदि आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।